इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया और मीडिया के साथ जो गुफ्तगू हुई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो लोग ये समझते थे कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से मैं डर जाऊंगा और ये मुझे डराने के लिए या मैं घबरा जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ना मैं डरा हूं ना घबराया हूं, क्योंकि इस गिरफ्तारी से हमारा ना कोई ताल्लुक था, ना है, ना होगा। और नंबर वन, नंबर टू, जनरल फैज़ हमीद के साथ हमारा ऐसा कोई अनफेयर मीन जो है यानी इलीगल ऐसा कोई गैर सियासी ताल्लुक सियासी ताल्लुक बिल्कुल नहीं रहा। और जो एक ऑफिशियल वे में होती है वर्किंग रिलेशनशिप, वही थी। लिहाजा 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अगर ये सारी चीज़ों के बाद घबरा जाता तो फिर मैं कहता कि जुडिशल कमीशन न बनाया जाए। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ जुडिशल कमीशन बनाएं, 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाएं और उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था और ये सब कुछ किसने करवाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अपनी गुफ्तगू से पहले अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उन्हीं के दौरे हुकूमत का यानी कि इम्पोर्टेड सरकार के दौरे हुकूमत का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ लेते तो नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है वो सारे का सारा झूठ का पलंदा निकलता। 2018 के इंतखाबात के बाद ये लोग $19.5 अरब का खसारा छोड़कर गए थे। शदीद माली मुश्किलात का शिकार होने के बायस IMF से रजू किया गया था। हमने ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी ये कहते हैं कि साजिश हुई, साजिश तो हमारे साथ हुई। साहनिया 9 मई हमारे खिलाफ हुआ है और 8 फरवरी के इंतखाबात छीने गए, वो भी हमारे खिलाफ साजिश थी। और 2 मरतबा मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ, वो भी मेरे खिलाफ साजिश है। तो उन्होंने कहा कि साजिशें तो हमारे खिलाफ हुई और इख्तियार हमारा छीना गया और मैंडेट हमारा छीना गया, सब कुछ चोरी किया गया। और फिर ये कहते हैं कि ये साजिश हुई है। 9 मई की साजिश हमारे खिलाफ थी और जिन्होंने की है वो इनकी सफ़ों में मौजूद हैं। जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हमारी हुकूमत में हमारे खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग के लिए $35,000 जो है वो दिए, जिसके बाद डोनाल्ड लू वाला मामला और साइफर वाला मामला सामने आया। स्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम देना चाहता हूं कि वो होश के नाखुन लें और देखें कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। अब तक $500 मिलियन का नुकसान हो गया है। ये इमरान खान साहब ने कहा है। ये उनके पास मेरा ख्याल है कि लेटेस्ट फिगर नहीं है, लेटेस्ट फिगर इससे कहीं ज्यादा है। और ये तो सिर्फ अब तक हुआ है एक अमाउंट है, जबकि बाकी जो है सॉफ्टवेयर एसोसिएशन वाले बता रहे हैं कि वो करोड़ों डॉलर का नुकसान वो बता रहे हैं। और अगर ये मुस्तकिल ये काम किया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर तबाही है और कुछ नहीं है। ज़र मुबादला के लिए हम तरस रहे हैं एक डॉलर के लिए और हम करोड़ों डॉलर आने से रोक रहे हैं। तो ये मजमूई रकम इससे कहीं ज्यादा बनेगी। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने कहा कि सरमायाकारी कहां से आएगी, मुल्क पहले ही बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है। सोशल मीडिया अवामी आवाज है, इस पर पाबंदी ना लगाई जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज के हवाले से कि 9 मई की साजिश का बयानिया घड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली साजिश ये थी कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। दूसरी साजिश ये थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए लॉबिंग करके बाकायदा तौर पे पैसे के दे के वो सारे का सारा साइफर वाला मामला खड़ा किया। तीसरी साजिश ये थी कि चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का कहा, लेकिन बजाय इंक्वायरी के हम मजलूमों पर साइफर केस कर दिया गया। और हमारे खिलाफ तीसरी साजिश 9 मई थी। ये केस 1 घंटे में खत्म हो सकता है। सरहिहन सिर्फ ये पता करवाएं कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि सिर्फ ये पता चल जाए कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया और रेंजर्स ने मुझे क्यों उठाया और क्यों गिरेबान पकड़ा, क्यों हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए, वकीलों के सर क्यों फाड़े गए। और ये सब कुछ अगर पता चल जाए, सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमारा मुतालबा है 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी को करवाई जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट करने नहीं दे रही। और चौथी साजिश, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और सुल्तान सिकंदर साहब की तारीफें कर रहे हैं और वो इस तरफ चल ही नहीं रहे। और काजी साहब जो हैं वो अपनी एक्सटेंशन के लिए और 2/3 अक्सरियत दिलवाने के लिए सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मुल्क में सब कुछ एक तरफा चल रहा है, इमरान खान ने कहा, और ये सब कुछ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से काजी फाइज ईसा साहब को मजीद मौका मिल जाए, उनको एक्सटेंशन मिल जाए और वो हमारी मजीद जो सीटें हैं वो काजी साहब अपने जरिए, अपने फैसलों के जरिए वो हमारी सीटें लेके इनको दे दें नून लीग को और हमारी 3 वक्तें मजीद गिरा दें और बुशरा बीबी
उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अगर हो जाता है तो इनको फायदा है और ये 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं। 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे तो काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, अदरवाइज वो मिल नहीं सकती। लिहाजा ये सारा एक खेल खेला जा रहा है, बल्कि एक धंधा किया जा रहा है। उन्होंने कहा बुशरा बीबी घर से नहीं निकलती, इनको 9 मई के मुकदमात में मुलजम बना दिया गया और एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूं कि बस करें, बहुत हो गया और मजीद मुल्क को तबाह ना करें। और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट पर पाबंदी से सिवाय इसके कि पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहंसाई होगी और कुछ हासिल नहीं होगा और न करोड़ों डॉलर का, मिलियंस डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान की मईशत को। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट की मालियत 160 अरब डॉलर है। आईटी की एक्सपोर्ट मालियत भारत की 160 अरब डॉलर है और हम जो हैं वो जो आ रहे हैं पैसे उनको भी रोक रहे हैं और पाबंदियां लगाकर पीटीआई को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। और अदालत जब आइन के मुताबिक फैसला करे तो हुकूमत नहीं मानती, फिर सरमायाकारी कैसे आएगी। इमरान खान ने कहा कि कर्ज लेने से महंगाई बढ़ेगी, मुल्क डूबेगा। एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं, आप जो कर रहे हैं इससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं और फ्रॉड लोगों को ऊपर बिठाकर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। नैब, पुलिस, एफआईए से गलत काम करवाए जा रहे हैं। अपील करता हूं कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें नहीं नुकसान हो रहा। और सोशल मीडिया कि अवाम की आवाज है और अवाम की आवाज को आप दबा नहीं सकते। धांधली करके जमहूरियत का गला दबाया गया और ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश जैसी सूरत हाल से अपने आप को बचाएं। जनरल फैज की गिरफ्तारी से बिल्कुल उन्होंने कहा, दोबारा सवाल किया कि उन्होंने कहा कि जनरल फैज की गिरफ्तारी से मैं क्यों डरूं, और हमने जब कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर डरने की वजह ही कोई नहीं है। और मैं आज भी वकला के जरिए आर्टिकल बाहर भिजवा सकता हूं, इसके लिए किसी जेल अफसर की जरूरत नहीं है। जुल्फी बुखारी को पैगाम देने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है और वकला और पार्टी लीडर्स के जरिए भिजवा सकता हूं अपने पैगामात। और जेल में मोबाइल जैमर्स नस्ब हैं, मोबाइल फोन नहीं चलते, ये सिर्फ विच हंट जारी है, ये घबरा गए हैं। शेर अफजल मरवत को उन्होंने कहा कि मैं शेर अफजल मरवत से मिलने से पहले ये गुफ्तगू थी और उसके बाद फिर उनकी शेर अफजल मरवत से मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स को मुझसे मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्हें कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात में आप सियासत पर बात नहीं करेंगे, मैं इनसे सियासत पर नहीं तो मौसम पर बात करूंगा, ये सब बड़ा मजाक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी को कहा है कि वो बता दें मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। और चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुतालिक रिमार्क्स से वाज़ेह है कि उन्होंने जो मतहत अदालतों को पैगाम दिया है कि इमरान खान को सजा देनी है। और हमारे खिलाफ ये रेफरेंस चीफ जस्टिस के 23 नवंबर को दिए गए ऑर्डर के बायस बना। यहाँ रेफरेंस चल रहा है और चीफ जस्टिस इस पर रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं। तो ये सूरत हाल आज इमरान खान साहब के सामने रही और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये तमाम बातें आज की हैं। और जो हमारी बात हुई है वो मीडिया पर्सन्स के साथ, जो दोस्त वहां पे गए हुए थे और जो वकला गए हुए थे, उन्होंने कहा जनाब सब अच्छा है और इमरान खान साहब बिल्कुल भी किसी सूरत में भी कोई उनको ना डर है ना फिक्र है और वो जैसे पहले गुफ्तगू करते थे आज भी उन्होंने वैसे ही गुफ्तगू की है। और जनरल फैज की गिरफ्तारी का मामला जो है वो ठुस होता जा रहा है क्योंकि जनरल फैज का इमरान खान से 9 मई से और इनका आपस में जो नक्शे जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अभी भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और गिले शिकवे हो गए हैं दूर। और शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर आकर बताया है कि उन्हें 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उन्होंने कहा कि अब किसी एनओसी की जरूरत नहीं है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा और हम होंगे और मैदान होगा और पाकिस्तान के अवाम होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो चुगलियां बुगलियां की गई थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इमरान खान साहब ने कहा है कि आप जाएं और जाकर काम करें। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को कहा है कि पार्टी लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करें और पार्टी डिसिप्लिन में रह के काम करें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।